वाइजाग की स्वागतम यानी कि वेलकम टू वाइजाग। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के बाहर। और आज की जो अपनी यात्रा है वो काफ़ी एक स्पेशल जर्नी जो है वो होने वाली है, प्राइड ऑफ इंडिया कहे जाने वाली। तब तक आप समझ चुके होंगे हूर की बहरे कही जाने वाली विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी क्रमांक 20,830 विशाखापट्टनम से चलकर दुर्ग तक चलने वाली हमारी भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस। आज की इस जर्नी में हम इसका कमर्शियल रन जो है वो करने वाले हैं और आपको विशाखापट्टनम से दुर्ग की खूबसूरत सी यात्रा को कवर करने वाले हैं। वैसे बाहर का तो कुछ आपको दिखने वाला है नहीं अभी, क्योंकि रात का समय जो है वो रहेगा, लेकिन हम इंटीरियर जो है और खाने पीना क्या क्या देने वाले हैं वैसे इस फूडी वंदे भारत को हम कवर करने वाले हैं आज। तो चलिए भाई साहब, अब कुछ देर के लिए आप हैं मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ, और हम दोनों कुछ देर के लिए बंद जाने वाले हैं इस भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए दोस्तों, श्री राम का नाम लेके श्री राम की दी हुई ट्रेन में, श्री राम के कलर के ट्रेन, बजरंगबली के कलर के ट्रेन में बोर्ड करते हैं। वैसे ये जो ट्रेन है ये डिपार्ट होती है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से दोपहर को 2:50 पर। अभी फ़िलहाल हो रहा है दोपहर के 2:30, यानी कि अपने पास लगभग 20 मिनट का टाइम है। तो चलो प्लेटफॉर्म में चलते हैं और आपको गाड़ी दिखाते हैं, उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू यानी कि स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आप देख सकते हो 20708 वंदे भारत जो है वो खड़ी हुई है और अपनी वाली जो है वो 5 नंबर में खड़ी है। चलो 5 नंबर में चलते हैं और C14 अपना कोच है, उसको बोर्ड करते हैं फटाफट। 2:30 हो चुका है, 20 मिनट के आसपास लगभग है अपने पास। तो ये रहा हमारा कोच C14 और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 2:36 यानी कि 14 मिनट के आसपास टाइम है अपने पास। चलो भाई एंटर कर चुके हैं। ये रहा कैबिन यहाँ पे साइड में है और ये रहा अपना कोच C14 जो कि यहाँ सामने देख सकते हो, जो कि है एक चेयर कार कोच। तो चलो भाई साहब 14 मिनट वेट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे। तो भाई साहब 2:50 जो है वो हो चुके हैं और यहाँ जो लाइट्स है ना वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया और तो दरवाजे भी जो है ना वो बंद हो चुके हैं और अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट होने के लिए एकदम प्रॉपर रेडी है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अगर आप इस ट्रेन को विशाखापट्टनम या दुर्ग कहीं से भी बोर्ड करते हैं, टाइम का एकदम खास ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि ये एकदम पंक्चुअल है, एकदम ऑन टाइम अपने को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जो है वो डिपार्ट करवा रही है। तो चलो भाई आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं डिपार्ट होने के बाद। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जैसे ही निकलता है ना तो सामने आपको भाई साहब VSKP का लोको शेड जो है वो दी जाएगा आपको। वेब 7 लाइन से ग्रीन गॉबलिंग भाई साहब, वेग 9 वो आपको लाइन से खड़े हुए भाई साहब, वेब 4 एकदम भाई देखो एकदम पूरा लाइनअप है एकदम। ये थोड़ा अलग लोकोमोटिव है, देख रहे हो ये वाला, देखो वेब 4 देखो। तो पूरा जो है ना यहाँ पे लाइनअप जो है ना लोको शेड जो है VSKP का वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक आधे लीटर की पानी की बोतल जो है वो मिल चुकी है और साथ ही साथ में एक दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर है ना वो भी मिल चुका है। अगर आप चाहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर संडे टाइम्स भी जो है यहाँ पे ले सकते हैं इसकी जगह। तो अभी जस्ट अभी विजयनगरम जंक्शन जो है वो आने वाला है, समथिंग 5-10 मिनट में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अपनी ट्रेन में अपने को जो इवनिंग स्नैक्स है ना वो सर्व कर दिया गया है। ये देखो भाई साहब,
ये रहा इवनिंग स्नैक्स जो कि एकदम फ्रेश है, दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। कचौड़ी दिया गया है, समोसा है, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट जूस जो है वो आपको दिया गया है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे मिक्सचर जो है ना वो आपको सर्व किया गया है। यहाँ पे चायोस का चाय मसाला जो है वो दिया गया है, और यहाँ पे चिक्की जो है वो सर्व की गई है। ये सब अगर चाहे तो मतलब ऑनलाइन जब टिकट बुक करते हैं ना तो फूड वगैरह भी जो है आप इस ट्रेन में जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे रिफ्रेशिंग वाइब्स जो है ना वो दी गई है, और टिश्यू पेपर जो है ना वो दिया गया। तो चलो इसको फिनिश करते हैं और इसका रिव्यू आपको देते हैं विजयनगरम में। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में लाया करने वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जिसको विजयनगरम जंक्शन के नाम से जाना जाता है। अपनी ट्रेन 61 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ पहुँच चुकी है, और अपनी ट्रेन का यहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे विजयनगरम से एक लाइन खुर्दा रोड के लिए, एक लाइन झारसुगड़ा के लिए जो है निकल जाती है, और एक लाइन जो है विजयनगरम टिटलागढ़ होते हुए जो है रायपुर से होते हुए दुर्ग पहुँचती है, जिसको हम लोग वॉल्टियर लाइन के नाम से भी जो है जानते हैं। और उसी वॉल्टियर लाइन में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी जर्नी को दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि मेरा ऑफिशियली होम टाउन है, वहाँ पे अपन जो है ख़त्म करने वाले हैं। वैसे ये अपनी जो ये इवनिंग स्नैक्स था वो काफ़ी सही इवनिंग स्नैक्स था, एकदम जो स्नैक्स का आइटम वगैरह जो था ना वो एकदम गर्म था। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम था वो था 3:40, और अभी 3:38 हुआ है, यानी कि अपनी ट्रेन जो है वो 2 मिनट बिफोर ही अपने को पहुँच जाएगा। अगर आप टिटलागढ़ से स्टार्टिंग सिग्नल जो है भाई साहब फिर भी जो है येलो कलर का स्टार्टर जो है ना वो दे दिया गया है। चलो बोर्ड करते हैं ट्रेन को, नहीं तो अगर दरवाज़ा बंद हो गया नहीं तो फिर प्रॉब्लम की बात जो है वो हो सकती है। वैसे चलो भाई, स्टार्टर सिग्नल जो है वो ट्रेन को दे दिया गया था, और दरवाजे भी जो है अब किसी भी पल जो है वो बंद हो जाएंगे। से भाई यहाँ पे चाय का जो मज़ा है ना वो लिया जा रहा है। वैसे चायोस का चाय मसाला, वंदे भारत वगैरह फिर सभी ट्रेन में जो है यही सर्व किया जाता है। वाटर का क्वांटिटी अगर आप थोड़ा सा कम लेंगे ना तो चाय का जो टेस्ट है ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे अभी पार्वतीपुरम जो है ना वो आने वाला है, तो चलो भाई चाय को पीते हैं अपन। चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है वैसे अभी। तो चलो भाई, अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। ये जो है विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये टोटल 565 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है 8 घंटों में 8 हॉल्ट्स के साथ। और रायगढ़ में अभी अपनी फिलहाल जो ट्रेन है वो आकर रुकी है। रायगढ़ तक अपनी जो ट्रेन है ये टोटल 185 किलोमीटर्स का दूरी तय कर चुकी है, और रायगढ़ में अपनी जो ट्रेन है ये रुकती है मात्र 2 मिनट के लिए। और काफ़ी पैसेंजर जो है वो विशाखापट्टनम से बोर्ड करके रायगढ़ में जो है ट्रेन को जो है वो डिबोर्ड कर दिए थे। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये वीक में हर दिन चलती है, थर्सडे को छोड़ के। सुबह आपको दुर्ग से ये जो है सुबह के 5:45 पे आपको डिपार्ट करवा देगी किन्नपुर प्लेटफॉर्म से, और आपको दोपहर के 1:45 पे डिबोर्ड करवा देगी विशाखापट्टनम में। और सेम डे आपको दोपहर को 2:50 पे डिपार्ट मतलब बोर्ड करवा देगी, आपको मतलब निकलवा देगी यहाँ से विशाखापट्टनम से। और सेम डे रात को 10:50 पे आपको पहुँचा देगी वापस दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये जो प्रक्रिया है ये हर दिन होता है वीक में, सिर्फ थर्सडे को छोड़कर। टाइम हुआ है शाम को 5:18 और अभी रायगढ़ जस्ट क्रॉस हुआ। अभी फ्लैट 125 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। और रायगढ़ से अपनी ट्रेन में जो है रात का जो डिनर है ना वो बोर्ड कर लिया गया है। अभी उसको मतलब अंदर इसमें यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। और अभी भाई 125 किलोमीटर के बाद अभी अगला स्टॉप है अपना रायगढ़ के बाद केसिंगा, तो 125 किलोमीटर का भी नॉन स्टॉप रन होने वाला है।
असल में क्या है ना, जो ठंड है ना अंदर कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, टेम्परेचर अंदर काफ़ी कम हो चुका था, इसलिए हम पहुंच चुके हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TG। और टिटलागढ़ में ये जो विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत है, भगवा वंदे भारत, ये 2 मिनट के लिए रुकती है। वैसे यहाँ से विजयनगरम होते हुए टिटलागढ़ वाया यहाँ से झारसुगुड़ा की एक लाइन जो है वो जाती है, और वॉल्टियर लाइन जो विजयनगरम होते हुए रायपुर के लिए जाती है, वो लाइन भी उसी में जाती है, जिसपे अभी हम आगे रायपुर तक होते हुए दुर्ग तक अपनी जर्नी जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। वैसे अपनी ट्रेन 325 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 7:03। अपनी ट्रेन का शेड्यूल अराइवल टाइम है यहाँ पे 7:05 पहुँचने का, और ट्रेन जो है टिटलागढ़ में रुकती है मात्र 2 मिनट के लिए। और टिटलागढ़ में अभी फिलहाल अपनी जो ट्रेन है ये पहुँची है टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। और अपना भाई साहब कोच जो है वो C14 है, अगर हिंदी में बोलूँ तो C14, जो कि एकदम आगे की तरफ है, इसलिए ये देखो आपको जो है मैं फ्रंट लुक जो है वो दिखा पा रहा हूँ। ये देखो एकदम एंड एकदम भाई एकदम ना सामने की तरफ ही है, इसीलिए भाई सामने देखो गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ा हुआ है, फ्रेट ट्रेन, इसीलिए ये देखो सामने का आपका जो लुक है ना वो आपको देखने के लिए यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। ये चीज़ जब आपका C14 या फिर C1 कोच होता है तभी बस है ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाता है। चलो अब अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद जो डिनर क्या मिलता है आपको इस चेयर कार कोच में, इस विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत में, वो दिखाऊंगा अभी। तो व्लॉग ख़त्म नहीं, अभी देखो। अभी फ़िलहाल बज रहा है 7:50 और अपना इस ट्रेन में जो है भाई साहब जो डिनर है ना वो सर्व कर दिए गए। नॉनवेज जो थाली है हमने वो लिया, दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये देखो भाई, ये है डिनर में अपने को चिकन देखने के लिए मिल जाएगा, चिकन का ग्रेवी है, यहाँ पे दाल चावल, यहाँ पे चपाती, यहाँ पे ये पिकल है, यहाँ पे ये दही है, हेरिटेज का दही, वैसे क्लासिक मिलता है लेकिन ये हेरिटेज वाला है। यहाँ पे भाई साहब कुंदरू का सब्ज़ी, बाकी यही है पूरा। और इसके बाद खाने के बाद मिलेगा अपने को आइसक्रीम। खाना तो भाई साहब एकदम बढ़िया लग रहा है, तो इसको खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे आइसक्रीम खाएंगे, फिर रिव्यू करेंगे कि खाने का जो एक्चुअल टेस्ट है आपको इस विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत में कैसा मिलने वाला है, और क्या मतलब जिस प्राइसिंग के हिसाब से कोच का पोजीशन, प्राइसिंग के बारे में आगे बात करेंगे, क्या प्राइस के हिसाब से खाना जो है जस्टिफाई है, वर्थ इट है कि नहीं है, आगे देखते हैं। पहले इसको खाते हैं भाई। डिनर डन हो चुका है। यहाँ पे हैवमोर का बटर स्कॉच आइसक्रीम जो है वो दे दिया गया है। चलो इसको अब खाते हैं और रिव्यू करेंगे दोनों चीज़ों का एक साथ। भाई साहब 423 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन कवर कर चुकी है, और अब हम पहुंच चुके हैं खरियार रोड, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। तो अब हम इस ट्रेन की यानी कि 20830 के कोच कम्पटीशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। ये जो अपनी भगवा वंदे भारत है ये टोटल 16 कोच के साथ चलती है, और जो कोच कम्पटीशन की अगर मैं बात करूँ तो 16 कोच के साथ चलती है, और 16 में से इसमें से 14 जो है वो CC है यानी कि चेयर कार कोच है, और 2 जो है वो EC है यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच है, E1 और E2। जो नॉर्मल चेयर कार कोच है भाई साहब वो है 78 सीट्स है, उसमें 3/2 के रेशियो में, और जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच है उसमें टोटल 52 सीट्स है 2/2 के रेशियो में। अगर मैं फेयरिंग की बात करूँ, अगर आप एंड टू एंड यानी कि विशाखापट्टनम से लेकर दुर्ग तक अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको लगने वाला है मतलब CC कोच में आपको लगने वाला लगभग 1600 रुपये के आसपास। अगर आप इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में ट्रैवल करते हैं तो अगर आपको लगने वाला 2700 रुपये के ऑलमोस्ट आपको लगने वाला है भाई साहब एंड टू एंड, यानी कि विशाखापट्टनम से लेकर दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। खाने पीने के डिनर की बात करूँ तो डिनर जो था वो इस प्राइस पे एक नंबर था भाई साहब, फर्स्ट क्लास जो है डिनर जो है इस ट्रेन में। इवनिंग स्नैक्स जितने भी मील जो ओके, ये चीज़ जो है ये अपन पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं बिलासपुर नागपुर वंदे भारत में। मतलब आधा दरवाजा बंद हो जाता है उसके बाद अपन चढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो है भाई हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। लेकिन अगर डिनर की बात करूँ तो डिनर जो है वो उसको 5 में 5 रेटिंग देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस प्राइस पॉइंट पे जो है वो डिनर जो है वो काफ़ी फर्स्ट क्लास जो है वो दिया गया है। वैसे खरियार रोड पे अपनी जो ट्रेन है वो मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है, और खरियार रोड के अगला ही जो स्टेशन है वो महासमुंद, रायपुर, और अभी फिलहाल हम जो भाई वॉल्टियर लाइन में जो है वो अपनी ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है, और इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए अपनी जो ट्रेन है वो दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन में जाके जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। चलो बाय। आओ आगे सोनी जी। अगर पंचुअलिटी का कोई दूसरा नाम होता ना तो ये विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत भगवा वंदे भारत ये ज़रूर हो सकता था, क्योंकि अभी मैं आपको अगर टाइम की तरफ अगर दिखाऊं तो ये देखो भाई अभी टाइम हो रहा है 9 बज के अप्रॉक्स 40 मिनट,
और अपनी ट्रेन का अराइवल जो था वो रायपुर जंक्शन में था रात के 10:20 पे, और जो डिपार्चर टाइम था यहाँ से वो था 10:40, मतलब 10:25 पे। तो मतलब लगभग 45 मिनट जो है अपनी ट्रेन जो है बिफोर पहुँची है। इसलिए मैं बोला कि अगर पंचुअलिटी का कोई दूसरा नाम होता तो वो इसी विशाखापट्टनम दुर्ग भगवा वंदे भारत जो है ये हो सकता था। तो भाई 40 मिनट बिफोर जो अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 40 मिनट का तो और वैसे नहीं है हॉल्ट, 2 मिनट का मतलब 5 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे तो भाई अब तक अपनी ट्रेन 528 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर कर चुकी है विशाखापट्टनम जंक्शन से। और अब तक अगर जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो यार हमारा जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ट्रेन जो है काफ़ी पंचुअल चल रही है, साफ़ सफाई ट्रेन के अंदर काफ़ी अच्छे से जो है वो मेंटेन की जा रही है। और भाई साहब 50% से ज़्यादा पैसेंजर जो है वो रायपुर जंक्शन में जो है अपनी ट्रेन को जो है वो डिबोर्ड कर चुके हैं। दुर्ग मतलब काफ़ी लगभग मैं क्या बताऊँ 40-30% के आसपास लोग ही जो है वो ट्रेन में बचे हुए हैं, जो लोग दुर्ग जंक्शन तक जो है वो जा रहे हैं। ये देखो भाई काफ़ी पैसेंजर जो है वो इस ट्रेन को जहाँ पे डिबोर्ड जो है वो कर चुके हैं। वैसे रात का अगर डिनर की बात करूँ इस ट्रेन में तो काफ़ी अच्छा डिनर था। तो ऐसा है भाई कुछ रायपुर रेलवे स्टेशन। वैसे रायपुर से भी हमने कई सारी जो रेल यात्राएं हैं उनको चालू की है। दुरंतो एक्सप्रेस का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर लो। हमने दो बार फर्स्ट एसी में जो है, एक बार सेकंड एसी में, एक बार फर्स्ट एसी में जो है दुरंतो एक्सप्रेस को जो है मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस या फिर हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस कह लीजिए, हमने उसको कवर किया हुआ है। वैसे मुंबई उस दुरंतो एक्सप्रेस की बात करें तो यार वो दुरंतो एक्सप्रेस मेरे को कुछ खास जो है वो लगी नहीं। उससे मैं अगर कंपेयर करूँ मेल को तो मेल जो है थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि भाई प्रीमियम ट्रेन है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। फेयरिंग वगैरह भी उससे ज़्यादा है मेल से, और जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है उस प्रीमियम ट्रेन में वो भी भाई साहब मेल से जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इस। लेकिन पंचुअलिटी की अगर बात करें उस ट्रेन की तो वो ट्रेन जो है वो ज़्यादा कुछ पंचुअल मेरे को लगी नहीं है। आप चाहे तो दोनों ब्लॉक को चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपने इस ट्रेन का ये दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत, विशाखापट्टनम दुर्ग नहीं, दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत का इनॉग्रल रन अगर नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है भाई, क्या कर रहे हो, इस ब्लॉग के बाद जाओ उसको भी चेकआउट कर लो। तो इनॉग्रल रन भाई काफ़ी धूमधाम से इसको जो इनॉग्रेट किया गया था शाम को 4:20 पे। हमारा भाई साहब काफ़ी रेल CCR के रेल फैन से मीटअप हुआ था, जाके उसको इसके बाद उसको चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा। भाई साहब फाइनली 565 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी ये भगवा वंदे भारत जो है विशाखापट्टनम दुर्ग यानी कि 20830 विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत जो है फाइनली पहुंच चुकी है भाई साहब दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल DURG। और SCR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जो है वो आता है। चलो भाई अब ऊपर चढ़ते हैं, अपने घर की तरफ निकलते हैं, इस वंदे भारत को कर देते हैं बाय। वैसे टाइम की तरफ अगर देखें तो अपनी ट्रेन अपने को 7 मिनट डिले पहुंचाई। वैसे ये कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है, 130 में भगाई है भाई साहब अपनी ट्रेन जो है इतनी, मतलब रायपुर से दुर्ग के बीच में जो है फ्लैट 130 और विजयनगरम से विशाखापट्टनम के बीच फ्लैट 130, ये दो जगह आपको अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना तो आपको ये दो जगह पे ना 130 का जो स्पीड है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे अभी फ़िलहाल जाते हैं घर, ये ट्रेन जो है वापस कल सुबह आज है ना वापस कल सुबह जो है निकल जाएगी विशाखापट्टनम के लिए सुबह 5:45 पे। फिर कभी मौका मिलेगा तो विशाखापट्टनम जाना होगा तो इस ट्रेन में जर्नी ज़रूर करेंगे और तब अपना एक्सपीरियंस फिर आप लोगों के सामने रखेंगे। चलो भाई साहब इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस रहा है। फूड क्वालिटी, पंचुअलिटी, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी भाई। तो फिर किसी नए ब्लॉग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सभी प्रियजनों का ख्याल रखिए। मैं हूँ आदि, आप देख ही रहे हैं अभी फिलहाल रेल ऑफ इंडिया। तो अब आप अपने कानों से ईयरफोन जो है निकाल सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि भाई, गुड नाइट। मेरे को नहीं पता आप लोग ये व्लॉग को किस टाइम पे देख रहे हो, बट अगर रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, और अगर दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। जब भी देख रहे हो ऑल टाइम के लिए तीनों विशेष भाई, बाय।
ভালো লাগবে না तो चलो भाई, अपनी जो सीट है वो आज की जर्नी में होने वाली है E1। अपने ये जो अपना कोच है E1 होने वाला है। चलो अपनी ट्रेन को जो है वो बोर्ड अपन कर लिए हैं। तो अब आपको मैं अपनी जो सीट है ना वो दिखा देता हूँ। वैसे आज की जो अपनी जर्नी है वो इस सीट में होने वाली है, जो कि है 46 और 45, ये दो सीट्स है भाई अपनी। तो इंटीरियर जो है वो आपको मैं ऑलरेडी इनॉग्रल जर्नी में जो है वो डिटेल में दिखा दिया था। महासमुंद आने वाला है और महासमुंद आने से पहले अपने को एक रिफ्रेशिंग वाइब जो है और एक रोज, एक अच्छा ट्रीटमेंट वेलकम रोज जो है वो दिया गया है। कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब, देख लो एकदम अच्छे से, जो रोज और एकदम फ्रेश रोज जो है वो दिया गया है अपने को ट्रेन में। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, व्यू काफी अच्छा दिख रहा है और साथ में एक रोज दे के ट्रेन वालों ने भाई साहब आईआरसीटीसी ने और एसईसीआर रेलवे जोन के स्टाफ ने दिल जीत लिया है। ऐसा कुछ रोज है भाई। अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ना ही ये फर्स्ट कमर्शियल है ना ही इनॉग्रल है, लेकिन फिर भी ये रोज जो है वो दिया गया था। इनफैक्ट इनॉग्रल में नहीं दिया गया था भाई, कमर्शियल में भी, नॉर्मल कमर्शियल डे में जो है ये रोज का जो है वो दिया जा रहा है भाई।